ओके ओके ठीक है। तो यस एवरीवन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टीशन फंक्शन, दैट इज वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो क्या करता है ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन? इट टेल्स अबाउट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिससे हमें पता चल जाता है अबाउट वाइब्रेशनल मोशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आखिर होती क्या ये वाइब्रेशन? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या होती है वाइब्रेशन, कैसे होती है। तो देखो, वाइब्रेशन हमेशा डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, अप टू पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमको देखने को मिलती है। ये हमें कभी भी मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, ये पेन देख रहे हो आप, सपोज एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब तुम सपोज करके चलो कि दोनों एटम ना किससे अटैच है? एक स्प्रिंग से अटैच है। जो इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसको लेट करके चलो कि ये बॉन्ड जो है ना वो स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये एटम्स में वाइब्रेशन कैसे होगी? देखो, ये एटम स्प्रिंग है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बॉन्ड को आप स्प्रिंग की तरह मान के चलो। तो अगर ये स्प्रिंग है तो तुम खुद सोचो, ये एटम्स क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। तो जो इस टाइप का मोशन है ना, इसको क्या कहते हैं हम? वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो एटम्स का आपस में हिलना डुलना, आगे पीछे हिलना डुलना क्या कहलाता है? वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल की, तो मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन कहीं भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम से मिलकर बना होता है। तो सोचो, जब एक ही एटम है, इसके साथ कोई और एटम है ही नहीं, तो वो कंप्रेस और रिलैक्स कैसे करेगा? उसके पास कोई बॉन्ड है ही नहीं, वो किसी और एटम के साथ कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, स्प्रिंग है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट मॉलिक्यूल ना कि वो कंप्रेस और रिलैक्स कर सके। इसलिए वहाँ कोई किसी टाइप का वाइब्रेशनल मोशन देखने को नहीं मिलता। हेंस कोई वाइब्रेशनल मोशन देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर हम वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये वाइब्रेशनल मोशन डायटोमिक से पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल तक देखने को मिलता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल का निकालते हैं। अब ऐसा क्यों है? बिल्कुल वही सेम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वाली बात है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल से आगे ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, अप टू पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल तक की बात करते हैं, वहाँ तक जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? हमें नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलते हैं ना, नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग्स होते हैं। तो वहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है ना, वो क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहाँ पर उनमें वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, कुछ इस टाइप के वाइब्रेशन हमें शो होते हैं, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओके, तो इसलिए बेसिक लेवल पर हम लोग वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल का समझते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को डिनोट करते हैं QV से। इसे डिनोट करते हैं QV से। Here V stands for वाइब्रेशन। ओके, अब बात ये आती है कि हमें कौन से सिस्टम में देखने को मिलता है वाइब्रेशन मोशन, गैसियस में, लिक्विड सिस्टम में, या फिर सॉलिड सिस्टम में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सॉलिड सिस्टम में वाइब्रेशन मोशन मेजरली देखने को मिलता है, मेजरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सॉलिड सिस्टम में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सॉलिड सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपनी पोजीशन पर फिक्स तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सॉलिड सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेशन करते रहते हैं, इधर उधर आगे पीछे ऐसे मूव करते रहते हैं, वाइब्रेशन मोशन को शो करते रहते हैं अपनी पोजीशन के ही अराउंड। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड सिस्टम की, तो लिक्विड सिस्टम में हमें पार्शियली देखने को मिलता है वाइब्रेशनल मोशन, इतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लिक्विड सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो जैसा कि उनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है बीच में, तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन करने के साथ साथ मूव भी करते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट वाइब्रेशन मोशन हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर बात की जाती है गैसियस सिस्टम की, तो गैसियस सिस्टम में पार्टिकल्स लिक्विड सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इतना वाइब्रेशनल मोशन देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर हम गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, और हम लोग पार्टिकल्स को उनकी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुँचा देते हैं, हाँ, तब वहाँ हमें वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? लिक्विड सिस्टम में क्या कहा मैंने? लिक्विड सिस्टम में हमें वाइब्रेशन के साथ साथ उनकी मूवमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन गैसियस सिस्टम में तो अब पार्टिकल्स और भी दूर होते हैं लिक्विड सिस्टम से भी, तो वहाँ पर हमें ये वाइब्रेशनल मोशन ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये हमें सिर्फ तब देखने को मिलता है जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है। ओनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रेज्ड, तब हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वाइब्रेशन मोशन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और सॉलिड सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वाइब्रेशन मोशन और भी बढ़ जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ? और अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो वाइब्रेशन मोशन कम हो जाता है। लेकिन लिक्विड में सिर्फ तभी शो होता है जब टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाया जाता है, जब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ओके ओके, सो नाउ बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर दिस पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इट्स डेरिवेशन टाइम। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, समझने के साथ साथ नोट करते जाएं। ओके, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जी हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन वी नो दैट Q is equal to summation of GI e की पावर माइनस EI अपॉन KT, राइट। बट अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की, देन इट इज डिनोटेड बाई QV, वो इक्वल हो जाएगा e की पावर माइनस EV अपॉन KT। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जिसको हम हर एक टाइप ऑफ पार्टीशन में अप्लाई करते आ रहे हैं, है ना। अब देखो, ये कहता है इन वाइब्रेशनल मोशन all the energy levels are non degenerate। सारे के सारे एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं वाइब्रेशनल मोशन में?
नॉन डिजेनरेट होते हैं, सिमिलर लाइक रोटेशनल मोशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर जो जी वी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या है कि हर एक एनर्जी लेवल के लिए हर एक एनर्जी लेवल के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है एनर्जी की, सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं रहती जैसे जैसे एनर्जी लेवल चेंज होता है। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जी वी को किसके इक्वल शो किया गया है, 1 के इक्वल शो किया गया है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की। ओके, तो लिखो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही इस पार्टीशन फंक्शन को स्टडी करते हैं, है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन क्वांटम मैकेनिक्स बिकम इक्वल टू, वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, ये ध्यान रखनी है, याद रखनी है ये चीज़ें, v+1/2 इंटू में h म्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक टर्म को देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो v है ये और ये है म्यू नोट, ओके, ये क्या है v और ये क्या है म्यू नोट। तो ये v क्या है, ये v तो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, क्या है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये म्यू नोट क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, क्या है ये फ्रीक्वेंसी, वेयर एज दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ पुटिंग दिस बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जीवी की और ईवी की वैल्यू हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी फिर क्यू वी इज इक्वल टू, जी वी की जगह तो 1 है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ ई की पावर -v+1/2 h म्यू नोट, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को, अरे यस और नो, नहीं है, ठीक है। जी की वैल्यू 1 हो गई तो इट मीन्स ई बचा ना, ओके। तो अब यहाँ देखो इसको ना हम अब थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, h म्यू नोट को आगे ले आओ और इसको पीछे ले लो, क्यों, जस्ट आसान बनाने के लिए डेरिवेशन, ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं तो ये कुछ ऐसा सा बनता है v+1/2, ठीक है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या बनेगा देखो, ई की पावर माइनस में h म्यू नोट v प्लस, सॉरी अंदर भी माइनस ही आएगा ना, क्या बनेगा h v म्यू नोट बाय 2। अच्छा, फिर से हम लोग एक टर्म भूल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, साथ में के टी भी तो है, इसको भूलना नहीं है किसी भी हालत में। तो यहाँ भी के टी लगाओ और यहाँ भी के टी लगाओ, एक मिनट रुको, यहाँ भी के टी लगाओ और यहाँ भी के टी लगाओ, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये माइनस का h, रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ही ना, ठीक है। ये है, अब हमने क्या किया, जस्ट हमने इस वाले स्टेप को आगे ले आए ना, h म्यू नोट अपॉन के टी को आगे ले आए, है ना, और इसको पीछे ले गए, इतना ही तो किया। अब जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो इधर के टी आएगा, ऐसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो के टी आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, आगे समझ, ओके। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको खोल के लिख देते हैं, खोल के इन द सेंस कैसे, खोल के इन द सेंस कुछ ऐसे, ठीक है। आई थिंक ये वाला स्टेप तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, इतने 2 पार्टीशन फंक्शंस को हमने डिराइव कर लिया अब तक, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, सबमिशन है। अब वो कहता है, सॉरी इधर आएगा बच्चों h म्यू नोट बाय 2 के टी, h म्यू नोट बाय 2 के टी, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, जरा सा ध्यान इधर उधर गया और दुर्घटना घट गई, ठीक है। एक भी स्टेप गलत हो गया तो फिर तुम्हें अगला स्टेप तो ध्यान ही नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। तो काफ़ी फोकस रहने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में, डेरिवेशन करते हुए तो खासकर। अच्छा, अब यहाँ देखो, h म्यू नोट तो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसका तो सबमिशन क्या ही होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस में h म्यू नोट अपॉन 2 के टी, और सबमिशन के अंडर में हम लोग इस टर्म को रहने देते हैं, क्लियर। अब देखो, अब जैसा कि ये सबमिशन में है, मतलब इन सब का क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो इसको मैं खोल के लिख देती हूँ। देखो h तो h ही रहेगा, है ना, तो चेंज किस में आ सकता है, v में आ सकता है। तो ये जो है म्यू, वो तो क्या है हमारा, वो तो क्या है, म्यू नोट हमारा क्या है, वो तो फ्रिक्वेंसी है, तो वो तो ऐसे ही रहेगी ना। तो सिर्फ v की वैल्यू चेंज करते जाओ, इसको म्यू बनाना है, कहीं v की तरह दिखाओ, ठीक है। अच्छा भैया, अपॉन में तो के टी है, तो फिर के टी तो लगाना है, ठीक है, ऐसे ही एज चलता रहेगा, बिल्कुल से। तो अब यहाँ देखो, इसको तो एज इट इज ही उतार दो। अब e की पावर 0 क्या होती है, 1, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, बाकी तो सब एज इट इज ही रहने वाले। अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखो, इस पूरी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस पूरी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं
ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको तो क्या ही पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो डिराइव किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट को आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है पेपर में। और ये डायरेक्ट ध्यान रखने का एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है, देखो अभी वो आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसे कैसे लिखा गया का इनवर्स। देखिए कैसे ध्यान रखोगे इसका रिजल्ट, ये जो पहली टर्म है ना 2, बस आपने ध्यान रखना है कि इधर 1 प्लस है और आपने माइनस कर देना है, 1 माइनस ई की पावर सेम, और फिर इसका इनवर्स पूरे का, ठीक है, ये है इस पूरे का रिजल्ट, तो ये ध्यान रह जाएगा यहाँ से। ओके, अच्छा अब यहाँ देखो जो ये है ना, ये वाली टर्म, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इसकी, ठीक है, हैंस इट कैन बी निगलेक्टेड, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि ई की पावर माइनस एच म्यू नोट अपॉन 2 के टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, हैंस इट कैन बी निगलेक्टेड। तो फिर बची कौन सी टर्म हमारे पास, ये वाली, तो बस फिर क्यू वी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ई की पावर एच वी 1 म्यू नॉट अपॉन के टी की इनवर्स, के टी की पावर -1, ठीक है। अब देखो ये इनवर्स है, अगर मेरे को इसको पॉजिटिव में लाना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है, हाँ, तो बस फिर ये है हमारा फाइनल रिजल्ट फॉर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। Got my point? Is everything clear? Okay, so that's it for today. Thank you everyone.